हेलो दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थलों के बारे में अध्ययन करेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सा स्थान कहाँ पे स्थापित किया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो प्रारंभ करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ का काशी, देखिए छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है। देखिए प्रश्न में आएगा कि छत्तीसगढ़ का काशी यानी कि वाराणसी, वाराणसी ठीक है किसे कहा जाता है, तो खरोद जो होता है खरोद, ये छत्तीसगढ़ का काशी स्थान कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ का कश्मीर चैतुरगढ़ को कहा जाता है, यानी कि कोरबा, चैतुरगढ़ कोरबा को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। अगला है देखिए छत्तीसगढ़ का चित्तौड़, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसे कहते हैं, चित्तौड़गढ़ होता है ना, चित्तौड़ किसे कहते हैं। देखिए लाफागढ़ को कहा जाता है, लाफागढ़ यानी कि कोरबा, कोरबा में ठीक है लाफागढ़ को ही कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहा जाता है। ठीक है, अगला है देखिए दोस्तों साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है, साल यानी हमारा सरई होता है। ठीक है, साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है, तो बस्तर को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि बस्तर में खूब सारे है ना साल के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है, बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। ठीक है, ये है। अगला देखिए छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है, हमने नाम सुना है खजुराहो का मंदिर किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ का खजुराहो, खजुराहो किसे कहा जाता है, ठीक है भोरम देव को कहा जाता है। भोरम देव जो स्थान है उसको कहते हैं छत्तीसगढ़ खजुराहो का मंदिर कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं, प्रयाग यानी होता है कई नदियों, दो नदियों के मिलने का स्थान को प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि प्रयागराज होता है। ठीक है, उसी तरीके के हैं जैसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है, ऐसे राजिम को कहा जाता है। राजिम जो है, राजिम देखिए तीन नदियों का संगम है, महानदी, पैरी और सोढूर नदी, तीन नदियों से मिलकर ये हमारा प्रयागराज बना है। ठीक है, प्रयाग बना है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग जिसे कहते हैं, राजिम को कहते हैं छत्तीसगढ़ का प्रयाग। अगला है देखिए देखिए छत्तीसगढ़ ज्ञान की राजधानी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में ज्ञान की राजधानी कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी हम किसे कहते हैं, भिलाई को कहते हैं ज्ञान की राजधानी कहते हैं। ठीक है, जो भिलाई में ही क्या है, हमारी स्टील प्लांट स्थापित किया गया है। ये है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है। देखिए छत्तीसगढ़ के यहाँ शिमला है, यहाँ कश्मीर है, दोनों अलग अलग प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है, मैनपाट को कहा जाता है। हमारे कौन से जिला में है, सरगुजा जिला के अंतर्गत आता है मैनपाट। ठीक है, इसको कहाँ कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। शिमला खूब ज्यादा ठंड पड़ती है ना, इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। ठीक है, ये है। अगला क्या है, देखिए छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है, नागलोक। ठीक है, देखिए नागलोक किसे कहा जाता है, तपकरा को कहा जाता है। तपकरा यानी कि जसपुर में है, तपकरा को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहते हैं, चेरापूंजी खूब ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, किसे कहा जाता है, देखिए अबूझमाड़ की पहाड़ी, अबूझमाड़ की पहाड़ी कहाँ होता है, नारायणपुर में होती है, इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है, अबूझमाड़ की पहाड़ी को, जो कि नारायणपुर में स्थापित है। ठीक है, आगे देखिए छत्तीसगढ़ का प्राचीन मंदिर, देखिए छत्तीसगढ़ जो हमारे यहाँ सबसे प्राचीन मंदिर क्या है, प्राचीन यानी कि छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर जो कि है देवरानी जेठानी मंदिर है। कहाँ है, देवरानी जेठानी मंदिर हमारा बिलासपुर में है। जो गांव का नाम कौन सा है, ताला गांव, बिलासपुर में स्थापित है छत्तीसगढ़ का प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर। ठीक है, आगे देखिए चौराहों का शहर किसे कहा जाता है, चौराहों का शहर यानी कि जो चारों तरफ से है ना रास्ता घिरा हो। ठीक है, चौराहों का शहर किसे कहा जाता है, जगदलपुर को कहा जाता है, चौराहों का शहर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए छत्तीसगढ़ की तालाबों की नगरी किसे कहा जाता है। देखिए छत्तीसगढ़ की तालाबों की नगरी, तालाबों की नगरी यानी कि जहाँ तालाबों से हमारा नगर बसा हो, तालाबों से नगर बसा यानी कि रतनपुर हमारा होता है छत्तीसगढ़ तालाबों की नगरी। ठीक है, ये है तालाबों की नगरी रतनपुर होता है। ठीक है, अगला है देखिए टंकियों का शहर किसे कहा जाता है, टंकी, टंकी समझते हैं ना, पानी रखने वाला टंकी हो सकता है। ठीक है, पानी वाला टंकी, टंकियों का शहर किसे कहते हैं, रतनपुर को कहते हैं। अब देखिए रतनपुर में खूब ज्यादा तालाब है, अब पानी किसमें रखेंगे, टंकी में रखेंगे, इसीलिए टंकियों का शहर कौन सा है, रतनपुर है। आगे देखिए क्या है, मंदिरों की नगरी किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए मंदिरों की नगरी जहाँ कई सारे मंदिर से नगर बसा हो, मंदिरों की नगरी किसे कहते हैं, आरंग यानी कि रायपुर को कहा जाता है मंदिरों की नगरी। तो दोस्तों आज हमने छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थलों के बारे में जानकारी लिया, तो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं।